देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए इस्लाम क्या है। इस्लाम में छेद ही सत्य है। इस्लाम में छेद ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब छेद से जन्म लेना, छेद के लिए बहन पर चढ़ जाना, छेद के लिए हलाला करना, छेद के लिए 4 शादी करना, छेद के लिए मरने के बाद 72 हूरों पर चढ़ने के लिए जिंदगी भर नमाज पढ़ना, बाकी ये सब अलग चीज है। जैसे आपका मेन गोल है खाना खाना, तो खाना खाने बनाने से पहले आपको प्याज काटना पड़ता है, लहसुन काटना पड़ता है, मिर्ची काटना पड़ता है। वैसा ही ये नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, ये सिर्फ जर्नी है, ये यात्रा है। मंजिल औरत का बस छेद है। मंजिल सिर्फ, क्योंकि इस्लाम में औरत का छेद ही सत्य है, बाकी सब झूठ ही कहा जाए। क्योंकि यात्रा कोई करना थोड़ी चाहता है, उसका असली मकसद क्या है। जैसे मुंबई मुझे पहुंचना है, वो ट्रेन से जाए, रोड से जाए, या दिल्ली या न्यूयॉर्क पहुंचना है, वो ट्रेन से जाए, रोड से जाए, किसी भी चीज से जाए, वो जो जर्नी कर रहा है उसकी इच्छा न होते हुए भी वो जर्नी कर रहा है, क्योंकि उसका मेन गोल है मुंबई, न्यूयॉर्क या कहीं पर किसी मंजिल पर पहुंचना। वैसे ही इस्लाम में क्या है, इस्लाम का मंजिल क्या है? इस्लाम का मंजिल है औरत का छेद, और औरत के छेद को पाने के लिए नमाज, ज़कात, हज, ये जो भी है सब उसी के लिए। रोड पे पत्थर फेंकना, ये जितने भी पार्ट ऑफ टाइप है दोस्तों, ये सारा का सारा बस उसी छेद को पाने के लिए। अब छेद, उसी छेद से पैदा भी लिया, अब उसी छेद को मरने के बाद वही छेद चाहिए, हर जगह छेद छेद छेद। तो उसी लिए देखिए आप, ये जो बैटिंग अभी चल रहा है आई लव मोहम्मद के नाम पर, पहले आई लव मोहम्मद के नाम पर इसने दंगे भड़काया, और पुलिस ने एक रिस्पेक्ट देते हुए, क्योंकि भारत का संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है, तो पुलिस ने एक रिस्पेक्ट के तहत कार्रवाई नहीं किया। अब पुलिस ने जैसे कार्रवाई किया, तो जो आई लव मोहम्मद के नारा लगाने वाले थे, ये सब डर से कैसे अपने अपने बिलों में छुप रहे हैं, भाग रहे हैं। ये सारे 72 हूरों के दुल कह दो मोदी चचा से होश में रहे, नहीं तो हम मुसलमान जोश में आ जाएंगे। ये जो संजय दत्त के स्टाइल में चलता हुआ 72 हूरों का दूल्हा है, देखिए किस प्रकार से उत्तराखंड पुलिस इसका चर्बी पिघला रही है। और चर्बी ऐसे पिघलाया जाता है बिना आग पे रखे हुए। ये जो चर्बी पिघलाने का स्टाइल उत्तराखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से जो सीखा है, ये भी काफी शानदार तरीका है कि बिना आग जलाए भी चर्बी पिघलाया जा सकता है। ये देख सकते हैं। और चर्बी पिघलाने के बाद वो चर्बी मुर्दा भी नहीं होता है, वो चलता ही रहता है, लेकिन इससे हूरों के लिए जो हवस होती है वो कम हो जाता है। अब ये देखिए इस झाटेदार चेहरा वाले मौलाना को, इसका जैसा शकल झाटेदार है, ठीक वैसा इसका अकल भी झाटों जैसा लिपटा हुआ है। इसने यूपी पुलिस को धमकी दिया, हाथ आई लव मोहम्मद बोलूंगा मैं। ये सब जितने भी जज्बाती है, जज्बात भड़का करके, और सबसे बड़ा जज्बात भड़काने का काम इस झटमुल्ले ने किया है। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले इस झटमुल्ले को गुजरात पुलिस ने ऐसा धुलाई किया था और जेल में अंदर डाला था, तब से ठंडा था। लेकिन फिर ये आई लव मोहम्मद का जब से पोस्टर आया, तब से ये फिर जज्बाती हो गया था। इसके अंदर फिर जोश आ गया था, इसके अंदर फिर जुनून आ गया था। लेकिन इसने जब देखा कि सबसे पहले यूपी पुलिस, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस के ये जो चर्बी पिघलाने का काम स्टार्ट कर दिया है, तो ये बिल में दुबक करके शांत हो गया। और ये जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मिर्जिया शान पठान, इसने मुंबई में सबसे पहले आंदोलन चालू किया, लड़कों को भड़का करके सड़क पर लाया। मोदी चचा से कहना चाहेंगे, या तो आप चचा होश में आओ, या तो हम पूरे मुसलमान जोश में आएंगे। दिल मांगिए जिगर देंगे, दूध मांगिए खीर देंगे, लेकिन मेरे नबी के सामने अगर गुस्ताखी कीजिएगा टांग पकड़ के चीर देंगे। अरे मौलाना, कोई तुम्हारे खुदा का गुस्ताखी नहीं करता। तुम्हारा खुदा, तुम्हारा कुरान खुद कहता है गैर मुस्लिमों का खुदा जहन्नमी है। क्या किसी भी गैर मुस्लिमों के धार्मिक पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है? जो हिंदू धर्म को न माने उसका खुदा जहन्नमी, ऐसा किसी भी हिंदू धर्म के किताब में नहीं लिखा है। और मुझे ऐसा अनुमान है किसी भी धर्म के किताब में ऐसा नहीं लिखा होगा। लेकिन इस्लाम के किताब में, कुरान में खुद लिखा हुआ है कि जो अल्लाह और मोहम्मद को न माने वो उसका खुदा जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो चौपाए जानवर है। लेकिन अभी आप तब तक ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ये शानदार बैटिंग का मजा लीजिए। ये देखिए जो क्रिकेट स्टेडियम में जो बैटिंग चल रहा है, और कहीं दूर दूर तक ये जज्बाती दिखाई नहीं दे रहा है। जो कह रहा था कि मोदी चचा होश में आओ, नहीं तो हम जोश में आ जाएंगे, ये जोशीले लोग ऐसा झुक क्यों रहे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे 72 हूरों के पास ये जाएगा, ये जितना भी झटमुल्ले हैं, ये जो 72 हूरों के पास जब आप जाएंगे, तो 72 हूरों के पास सिर्फ आप देखने के लिए थोड़ी जाएंगे, चुमने और चाटने के लिए थोड़ी जाएंगे। 72 हूरों के पास पहले आपको गर्म होना पड़ेगा, और गर्म करने से पहले 72 जो हूर होगी वो आपको
हूर पहले आपको फोर प्ले करवाएगी। फोर प्ले मतलब शरीर में गर्मी लाएगी, क्योंकि अकेला हूर में तो गर्मी है ही, लेकिन जब तक इस नमाजियों में गर्मी नहीं रहेगा तब तक हूर कैसे मजा देगी। और हूर ठीक ऐसे ही गले लगाएगी। और हूर, ये 72 हूर के जितने भी दूल्हे हैं सबको गले लगा करके हूर जब मजा देगी, तो उस मजा को अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ये जो दे रही है, तो ये अब हूर का गला लगना है, उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का गला लगना पड़ेगा। और पिछवाड़े पे पट्टा अगर लगेगा, जितना पट्टा लगेगा उतना हूरों का संख्या बढ़ सकता है, ऐसा संभावना है। तो अपना अपना हूर का संख्या बढ़वाने के लिए ये लोग पिछवाड़े पर ले रहे हैं। और जन्नत अगर जाना है तो जंग के पहले लाइन में खड़ा होना होगा। तो जंग के पहले लाइन में खड़ा करने के लिए देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस एक को ले जा रही है। और ये देखिए पूरा स्टेडियम खाली है। इस स्टेडियम में हमको लगता है ये जो जिस एरिया का है, उस एरिया में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस प्रकार से बैटिंग किया है कि पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ है। अपना अपना चप्पल लेकर के भी नहीं जा पाया। अब ऐसी हाल आ गई है। आप योगी को वोट क्यों देते हैं अंकल? बस पागल है हम, इसलिए दे देते हैं। योगी के लिए पागल? हाँ, योगी हमारा अब्बा है ना, इसलिए। ये जन्नतुल फिरदौस में जाकर के अल्लाह के हाथ से शराबे तहुरा पीने वाला मौलवी ये कह रहा है कि हम पागल हैं। क्या करें? इतना विवश है कि कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर कुछ मुंह से निकल गया तब उसी के जैसा हाल होगा। पहले हुरो जैसा यूपी पुलिस गला लगाएगी और गला लगाने के बाद पिछवाड़े पर ठोकेगी। और जो लोग कहते थे कि नबी के सामने, नबी के लिए मेरा बीबी नहीं, बच्चा नहीं, औरत नहीं, वाइफ नहीं, हस्बैंड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, धन नहीं, संपत्ति नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए पुलिस के डर से, और पुलिस के सिर्फ पट्टे और बुलडोजर के डर से आई लव मोहम्मद का ये पोस्टर हटा रहा है। ये जज्बाती, ये 72 हुरों का दूल्हा, ये सर तन से जुदा का नारा लगाने वाला बात बात पर ये जज्बाती, ये 72 हुरों का दूल्हा अपने हाथों से आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटा रहा है। ये जज्बाती की यही औकात है। जब तक आप इसको रिस्पेक्ट देते रहेंगे ये आपके सर पे चढ़ता रहेगा, आपके इलाकों पे हमला करेगा। और गालियां तो छोटी मोटी बात है, वो तो कुरान ही सिखाता है। ये सब करता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप छाती तान कर खड़े हो जाएंगे ये पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि ये 72 हुरों के दूल्हे हैं। इनका यही औकात है। जो पूरे जिंदगी हूर पाने के लिए नमाज पढ़ता हो, मतलब 72 औरत पे चढ़ने के लिए, 72 औरत पे चढ़ने के लिए अभी के टाइम में एक हजार में ऐसा करना तो सही नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहे तो एक हजार में 72 औरत खड़ा कर सकता है। उसके लिए पूरी जिंदगी नमाज पढ़ना ये कौन सी होशियारी की बात है? लेकिन ये नहीं समझने वाला है। जो पूरी जिंदगी हूर के लिए नमाज पढ़ सकता है, जो पूरी जिंदगी सिर्फ हूर पाने के लिए अपना अल्लाह को बिना देखे अपना लुल्ली कटवा सकता है, तो उसी से आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा ज़ॉम्बी है और दुनिया के लिए कितना बड़ा ये विषैला और जहरीला है। ये 72 हुरों का जितना भी दूल्हा है। और उस 72 हुरों के दूल्हे को सपोर्ट करने के लिए ये जो महात्मा गांधी टाइप, ये जो सेकुलर वामपंथी है, ये तो उस 72 हुरों के दूल्हा से ज्यादा जहरीला है। बरेली में जो हुआ सबको पता है। आई लव मोहम्मद बोलने वालों को जेल पहुंचाया जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, जब हम जय श्री राम बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, जय माता दी बोलते हैं, तो उस पे कोई भी विवाद नहीं होता। तो ये लोग अगर अपने नबी के बारे में बोल रहे हैं, अपने नबी से प्यार करते हैं, उनका धर्म है, तो उनको ऐसे लाठीचार्ज, जेल पहुंचाना क्यों? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जितना भी ये सेकुलर है, वामपंथी है, अंबेडकरवादी है, पेरियारवादी है, जो इक्वलिटी की बात करता है, वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये खुद को क्लेम करते हैं कि ये सेकुलर है, वामपंथी है, अंबेडकरवादी है, इक्वलिटी है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये मुस्लिम और ईसाई मशीनरी का एजेंट है, एजेंट। इसका काम है हिंदू आइडियोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए फर्जी अपना आर्गुमेंट को पेश करना। क्योंकि ये जो जितने भी 72 हुरों के दूल्हे हैं, उनके पास इतना ब्रेन नहीं है, क्योंकि वो ब्रेन से ज़ॉम्बी है। तो उसका एजेंट है ये ईसाई मशीनरी का एजेंट है, ये इस्लामिक मशीनरी का एजेंट है। ये सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर बिल्कुल ही नहीं है। ये सेकुलर है या हिंदुओं का दुश्मन है, आप खुद फैसला कीजिए। ये देखिए इसका वीडियो। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं, मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद, अब मुझे जेल में डालकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं आपकी जेल में कितनी जगह है। कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी जी ने कहा यूपी में किसका सरकार है वो मौलाना भूल गया। ठीक है, मौलाना का इलाज योगी जी ने जिस प्रकार से करना चाहिए उससे तो ज्यादा ही कर दिया। तो मौलाना को तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन मौलाना 72 हुरों के दूल्हों को भड़काता है। और मौलाना को भड़काने के लिए रवीश कुमार, ध्रुव राठी, ये सेकुलर, वामपंथी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी, मौलानाओं को जज्बात में लाने के लिए, मौलानाओं को कॉन्फिडेंस में, जो कॉन्फिडेंस है
मौलानाओं का जो कॉन्फिडेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस टाइप का ये जो लड़की है और इस टाइप का जो सेकुलर वामपंथी लोग है जो इस्लामिक और ईसाई मशीनरी का एजेंट है वो इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करता है। तो मौलानाओं को और 72 हूरों के दूल्हों पर तो कंट्रोल कर रहे हैं सरकार, लेकिन उनको जरा ये सेकुलर वामपंथी समाजवादी पर भी कंट्रोल करना चाहिए, इनके भी पिछवाड़े पे पट्टे देना चाहिए, क्योंकि मौलानाओं को भड़काने का काम ये सेकुलर वामपंथी अम्बेडकरवादी और पेरियारवादी करता है और मौलाना 72 हूरों के दूल्हों को सड़क पर तब उतारता है। मामला यहां से शुरू होता है, खेल यहां से शुरू होता है। योगी जी को जरा एक बार इस पर भी ध्यान देना चाहिए, तब जाकर के ये सड़क पर ये जो गुंडागर्दी, ये गजवा हिंद का जितना भी सिपाही है सब फिर अपने बिल में छुप जाएंगे। क्योंकि गजवा हिंद का सिपाही सिर्फ वो 72 हूरों का दूल्हा, ये मौलवी मौलाना ही नहीं, ये सेकुलर वामपंथी लोग भी है। मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। आपसे रिक्वेस्ट करो, यहाँ से हट जाओ भाई, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई तो परमिशन नहीं ली है, कानूनी कार्रवाई आपने इसमें परमिशन नहीं लिया, आप यहाँ से हट जाओ। नहीं, परमिशन तो नबी के नाम पे क्या परमिशन है? ये दिल्ली का मामला है। देखिए दिल्ली पुलिस किस प्रकार से आई लव मोहम्मद के 72 हूरों के दूल्हों के पास मजबूर दिखाई देती है। परमिशन नहीं है, देखिए परमिशन की बात कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस पूछ रही है कि परमिशन नहीं है और वो कह रहा है कि नबी के लिए कौन सी परमिशन की बात है। अरे नबी के नाम पर आग फूकने का अधिकार है क्या तुमको दिल्ली में? लेकिन नबी के नाम पर 2020 में आग फूक चुका है, ये वही दंगाई है, ये वही 72 हूरों का दूल्हा है। और दिल्ली पुलिस का इच्छा शक्ति आप देख रहे हैं, क्योंकि सरकार का ऐसा इच्छा शक्ति नहीं है। क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का सरकार है, लेकिन योगी जी के अंदर इन 72 हूरों के दूल्हों का इलाज करने का इच्छा शक्ति है, लेकिन वही दिल्ली पुलिस के अंदर इन 72 हूरों के दूल्हों को इलाज करने का इच्छा शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर उस हिसाब से पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही है, पुलिस को ऑर्डर नहीं दे रही है। लेकिन योगी जी का इच्छा शक्ति देखने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार का भी इच्छा शक्ति में काफी सुधार आया है। महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार है, नागपुर में तो इससे पहले ये 72 हूरों का दूल्हा दंगा करके बहुत तकलीफ दिया था हिंदुओं को। लेकिन अब देखिए महाराष्ट्र सरकार का इच्छा शक्ति, और जैसे ही महाराष्ट्र सरकार की इच्छा शक्ति जग गई, पुलिस को ऑर्डर दे दिया और 72 हूरों के दूल्हों को देखिए किस प्रकार से इलाज चालू है। क्रिकेट स्टेडियम, रोड को ही क्रिकेट स्टेडियम बना दिया है। ये देखिए क्या शानदार बल्लेबाजी चल रही है। ये पीला टी शर्ट वाला इधर भाग करके गया और यहाँ कोई नहीं बचने वाला है, कोई मोटरसाइकिल पर पड़ा है अपनी अपनी जान और पिछवाड़ा बचाने के लिए। यही जो दिल्ली पुलिस को ब्लैकमेल करने के लिए 72 हूरों का दूल्हा वहां पहुंचा हुआ है। दिल्ली पुलिस को यही करने की जरूरत है, क्योंकि ये जितना भी 72 हूरों का दूल्हा है, इसको भाई जिंदगी में सिर्फ हूर चाहिए, इसको और कुछ नहीं चाहिए। ये छेद से जन्म लिया और छेद पूरी जिंदगी इसको छेद चाहिए, छेद 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 से जन्म लेना, छेद में टुकम टुकाई करना, 2 शादी 4 शादी करो, फिर इसके बाद मरने के बाद 72 हूर चाहिए। जो आदमी छेद के लिए 72 हूरों पर चढ़ने के लिए पूरी जिंदगी नमाज पढ़ सकता है, जो आदमी पूरी जिंदगी छेद के लिए 72 हूर के लिए बिना अल्लाह को देखे अपना लुल्ली कटवा सकता है, वो बताइए किसी का सरतन से जुड़ा करना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए? किसी को तकलीफ देना, किसी को घर में आग फूंक देना, इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि इसको भाई बाकी दुनिया बर्बाद हो जाए, दुनिया में आग लग जाए, लेकिन इसको 72 हूर चाहिए मरने के बाद। 72 हूरों की फर्जी कथा जिसने भी लिखा उसने पूरे दुनिया को बर्बाद करने के लिए ऐसी कथा लिख करके, ऐसी कहानियां लिख करके, ऐसी झूठे कुरान और हदीस लिख करके पूरे दुनिया में 1400 साल से ये जो बर्बादी की तस्वीर जो दिख रही है जो हिस्ट्री में, वो यही 72 हूरों का सपना दिखा करके पूरे दुनिया को बर्बाद करवा रहा है ये लोग। पुलिस भी ये 72 हूरों के दूल्हों के साथ शानदार बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस उतनी नहीं कर पाती है क्योंकि शायद ऊपर से कंट्रोलिंग है, ऊपर सरकार का ऐसा इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं तो ये योगी जी जैसा इच्छा शक्ति पूरे देश में किसी भी सरकार में दिखता नहीं है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं योगी पीएम मटेरियल है, तो हमें भी लगता है कि शायद वो ठीक ही कहते हैं, योगी पीएम मटेरियल ही है। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए तुरंत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।